नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सुता पिंकी उपाध्याय पर। मित्रों, आप सभी के लिए मैं अत्यंत सरल और सहज तार सप्तक के ट्रिक को लेकर के आई हूँ, जिसमें कि सात कवियों को एक सप्तक में रखा गया है। सप्तक जो है तार सप्तक। तो दोस्तों, इसमें हम आपको एक और वार्ता स्पष्ट करना चाहते हैं कि इसमें जितने कवि हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, साथ में उनका जन्म स्थान और जन्म समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम आपको पूर्णतः उनके विषय में स्पष्टीकरण करते हुए किस किस सप्तक में कौन कौन से कवि रखे गए हैं पूर्णतः आपको स्पष्ट करेंगे। तो हम देखते हैं दोस्तों क्या है। सूत्र देख लेते हैं। सूत्र क्या है इसका। तो पहले तार सप्तक में जो 7 कवि हैं उनके ट्रिक को देखेंगे। तो उसमें हम सबसे पहला ट्रिक क्या देखेंगे। पहला ट्रिक है अराग प्रणेगी भा। क्या ट्रिक है। अराग प्रणेगी भा। अराग प्रणेगी भा कह देने से हमें 7 कवियों का नाम स्मरण हो जाएगा बहुत ही सरल और सहज ढंग से। तो ये अराग प्रणेगिभा में कैसे स्मरण कर सकते हैं। अ से, रा से, ग से, प्र से, ने से, गी से, भा से। देखिए इसमें जितने एक हम वर्ड को लेंगे उनसे हम एक कवियों को स्पष्ट कर लेंगे। बहुत ही सरल, ये सरल और सहज ट्रिक है जिसको आप स्मरण कर सकते हैं। और दूसरे तार सप्तक में कौन कौन से हैं। तो दूसरे तार सप्तक में है सब सहन धर। मात्र आप इतना स्मरण रखेंगे, सब सहन धर। या तो ऐसे याद रख सकते हैं, सभी ने सहन धारण कर लिया। सभी ने सहन धारण कर लिया, ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं। या सब सहन धर, ये दूसरे तार सप्तक का है। तीसरे तार सप्तक को देखेंगे तो तीसरे तार सप्तक में क्या है। पीएम विजय कुंवर हैं। पीएम विजय कुंवर हैं, सबके कीर्ति चाहे। तीसरे तार सप्तक में क्या है। पीएम विजय कुंवर हैं, सबके कीर्ति चाहे। और चौथे तार सप्तक का सूत्र क्या है। अवधेश के राजकुमार स्वदेश, नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। अवधेश के राजकुमार स्वदेश, नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। इस प्रकार हम ये चारों तार सप्तक के जो ट्रिक हैं इनको हमने देख लिया। बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है, इनको बड़े ही सरलता से आप स्मरण कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे पहले तार सप्तक के कवियों को किस प्रकार से हम स्मरण कर सकते हैं। तो पहले तार सप्तक के कवियों में 7 कवि आएंगे। इसे प्रथम तार सप्तक के नाम से नहीं जाना जाता, इसे तार सप्तक के नाम से ही जाना जा सकता है। जैसा कि 4 तार सप्तक हमने स्पष्ट किया, लेकिन 4 में जो प्रथम तार सप्तक है इसे मात्र तार सप्तक के नाम से ही जाना जाता है। और तार सप्तक के प्रणेता के रूप में अगर पूछा जाए कि तार सप्तक की स्थापना किसने की थी या तार सप्तक के जनक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। उन्होंने 1943 से तार सप्तक की शुरुआत की थी। और इसमें उन्होंने एक सप्तक में 7 कवियों को स्थान दिया है। तो हम अब देख लेते हैं प्रथम तार सप्तक में कौन कौन से कवि आते हैं और उनका जन्म स्थान क्या है और वो किस समय किस सन में जो है पैदा हुए थे। तो ये भी हम देख लेंगे। पराग प्रणेगी भा से अ से हो जाएगा सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। देखिए बहुत ही सरल है। अ से सजदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय को अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ है। तो इनका जन्म जो है कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। किस सन में हुआ है। तो 1911 में जन्म हुआ है और 1987 में मृत्यु हुई है। 1911 में जन्म हुआ है, 1987 में मृत्यु हुई है। देखिए एक बार व्यक्ति को आनंद नहीं प्राप्त होता तो वो बार बार परिश्रम करता है। और जो सच्चिदानंद थे वो 11वीं बार, जब 11 बार वो परिश्रम किए तब उन्हें 11वीं बार में आनंद प्राप्त हुआ। तो 1911 में इनका जन्म हुआ है, अर्थात एक नहीं 2 बार, अर्थात एक एक 1911 में इनको
इनका जन्म हुआ है या इनको आनंद प्राप्त हुआ है, ऐसे हम स्मरण कर सकते हैं। सच सच जो सच्चा आनंद है वो 1911 में प्राप्त हुआ है। अब हम आते हैं रा से रामविलास शर्मा। जो रामविलास शर्मा है, इन्हें मार्क्सवादी आचार्य भी कहा जाता है। मार्क्सवादी आलोचक, आचार्य तो नहीं, मार्क्सवादी आलोचक कहा जाता है। और इनका जन्म कब हुआ है? तो 1912 में जन्म हुआ है और 2000 में मृत्यु हुई है। जन्म स्थान कहाँ है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। तो ये रामविलास जी जो हैं, अभी जान लीजिए कि इनको रामचंद्र शुक्ल, जो राम विलास जी हैं, इन्हें आप क्या करेंगे? रामचंद्र कर लेंगे। तो रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था। ये विलासी व्यक्ति है तो इन्हें 12 वर्ष का ही वनवास मिला था। तो इनका जन्म कब हुआ है? 1912 में। ठीक है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ है? 1912 में। अब आगे देखते हैं ग से गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ है? तो 1917 में। जब ये 17 साल के हुए थे तभी इनको मुक्ति मिल गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ है? 1917 में। मृत्यु कब हुई है? 1964 में। और जन्म स्थान कहाँ है? तो श्योपुर में। जो श्योपुर है उसमें जन्म जन्म हुआ था और ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और अब हम आगे देखते हैं प्र से प्रभाकर माचवे। प्र से कौन है? तो प्रभाकर माचवे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में। जो प्रभाकर माचवे जी हैं, इनका जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और जन्म समय जो जन्म सन जो है वो देखते हैं तो किस सन में ये जन्म लिए थे? तो ये 1917 में। जिस सन में मुक्तिबोध जन्म लिए थे उसी सन में ये भी जन्म लिए थे, 1917 में। और मृत्यु कब हुई थी इनकी? तो 1991 में। 1991 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा कि मुक्तिबोध को 17 में मुक्ति मिल गई थी और प्रभाकर माचवे जो हैं वो अपना प्रभाव फैलाए थे 1917 में ही। अब आते हैं ने से नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन। नेमीचंद जैन का जो जन्म है 1919 में हुआ था और मृत्यु 1905 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नेमीचंद जैन है, इनका 1919 में नाम बहुत हो गया था, नेम बहुत कमा लिए थे। तो 1919 में जन्म हो गया और मृत्यु 2005 में, आगरा उत्तर प्रदेश में। अब आते हैं गी से गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में जन्म हुआ था। ये भी नेमीचंद जैन की तरह भी अपना नाम कमाते हैं। तो 1919 में गिरजा कुमार माथुर का जन्म हुआ था और 1994 में मृत्यु हो गई थी। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो अशोकनगर मध्य प्रदेश में। अब आते हैं भारत भूषण अग्रवाल। भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये इनका जन्म जो है 1919 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1975 ईस्वी में, मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुई थी? मथुरा उत्तर प्रदेश में। और जो जन्म सन है वो 1919 है और मृत्यु सन 1975। तो इस प्रकार हम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को और बहुत सारे और लोगों को हमने देख लिया। और अब जो है हम देखेंगे दूसरे तार सप्तक के कवियों को। पहले तार सप्तक के एक बार हम ट्रिक को फिर से देख लेंगे। जो सूत्र है अराग प्रणेगी भा। एक बार इसे पुनः एक बार हम देख सकते हैं, अराग प्रणेगी भा, जिसमें तार सप्तक के 7 कवि आते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे तार सप्तक को। दूसरे तार सप्तक का जो समय है वह 1951 है। क्या है? 1951। और इसका जो बहुत ही सरल और सहज ट्रिक है वो क्या है? सब सहन धर। ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। सब सहन धर। ये जब आप बोलते हैं तो आपको बोलने में थोड़ा सा हो सकता है असहज लगे, लेकिन जब एक दो बार आप सुनेंगे इसको तो बहुत ही सरल लगेगा ये। सब सहन धर। सभी लोग सहन धारण करते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं हम। सभी लोग सहन धारण करते हैं। तो सब सहन धर। अब इसमें कौन कौन से कवि आते हैं? इसमें भी 7 कवियों को स्थान दिया गया है। तो जो 7 कवि हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहले से हो जाएंगे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जो सन है वह 1911 में पैदा हुए थे
और 1993 में मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड में। जो शमशेर बहादुर है, इनका जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में है। अब हम देखते हैं भ से भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं, इनका जन्म जो है 1913 में हुआ था और मृत्यु जो है 1985 ईस्वी में। और ये जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है होशंगाबाद मध्य प्रदेश। होशंगाबाद मध्य प्रदेश। हाँ मित्रों, ये स्मरण रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र की बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है जिसमें मध्य प्रदेश के जंगल का वर्णन किया है उन्होंने, तो उसे भी आप लोग स्मरण रखिएगा। अब हम आगे देखते हैं से शकुंतला माथुर। शकुंतला माथुर का जन्म कब हुआ है? तो 1922 ईस्वी में और मृत्यु 2004 ईस्वी में। और जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान दिल्ली है। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान दिल्ली है। शकुंतला माथुर जी कितने साल की है? तो 22 साल की है। भवानी प्रसाद मिश्र कितने साल के हैं? तो 13 साल के हैं। और शमशेर बहादुर को देखेंगे तो ये 11 साल के हैं। ऐसे हम देख सकते हैं। अब ह से आते हैं तो ह से हरि नारायण व्यास। हरि नारायण व्यास जी 23 साल के हैं। 1923 में जन्म हुआ है और 2013 में मृत्यु हुई है। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो शाजापुर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? शाजापुर मध्य प्रदेश में। तो अब आगे हम देखेंगे न से नरेश मेहता। नरेश मेहता जी का जन्म 1922 में हुआ है, मृत्यु 2000 ईस्वी में। इनका भी जन्म स्थान हरि नारायण व्यास जी का ही जन्म स्थान है शाजापुर मध्य प्रदेश। ये भी जन्म लिए थे शाजापुर मध्य प्रदेश में। अब हम आगे देखेंगे ध से धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जन्म जो है 1926 में हुआ है और मृत्यु जो है 1997 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ है? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और आगे देखेंगे तो र से रघुवीर सहाय। र से कौन है? तो र से रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय का जो है जन्म कहाँ हुआ है? तो रघुवीर सहाय का जन्म जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है और जन्म समय क्या है? तो 1929 और 1990 में मृत्यु हुई है। 1929 में जन्म लिए हैं। तो जो रघुवीर थे वो वीर कितने साल में बने? जब 29 साल के हो गए तो ये वीर बन गए, है ना। रघुवीर जो है, रघुवीर सहाय जो है, जब 29 साल के हुए तो वीर बन गए। तो रघुवीर को हम स्मरण रखेंगे। 1929 में जन्म हुआ है और 1990 में मृत्यु। तो इस प्रकार हमने दूसरे तार सप्तक के 7 कवियों को देख लिया और समझ लिया। इनका एक बार हम फिर से ट्रिक देख लेंगे। सब सहन धर। पुनः देखेंगे सब सहन धर। इसमें एक एक वर्ड को लेंगे तो एक एक वर्ड से 7 कवियों का नाम स्पष्ट हो जाएगा। उनका हमने आपको परिचय भी दे दिया, उनका जन्म स्थान भी दे दिया। अब हम आगे देखेंगे तीसरे तार सप्तक को। जो अगला है वह तीसरा तार सप्तक है। इसका जो है समय क्या है? तो 1959 ईस्वी। 1959। और इसका ट्रिक क्या है? ये इसका ट्रिक है, पीएम विजय कुंवर हैं सबके कीर्ति चाहिए। पीएम विजय कुंवर हैं सबके कीर्ति चाहिए। इसका ट्रिक बड़ा ही सरल और सहज है। तो पी से हो जाएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। कौन हो जाएंगे? प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी। और इनका जन्म कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1934 को। इनका जन्म कब हुआ है? 1 जनवरी 1934 को। और जन्म स्थान क्या है? तो जन्म स्थान उन्नाव उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं और 1 जनवरी को ये जन्म ले लेते हैं। और सन क्या है इनका? तो 1934 है। और जन्म स्थान क्या है? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश में। अब हम देखते हैं यम से। यम से हो जाएंगे मदन वात्सायन। मदन वात्सायन का जन्म कब हुआ है? तो 4 मार्च 1922। 4 मार्च 1922।
और जन्म स्थान क्या है? तो समस्तीपुर बिहार। जन्म स्थान क्या है? तो समस्तीपुर बिहार। ये है मदन वात्सायन। इनका जन्म जो है 4 मार्च 1922 को हुआ है और स्थान क्या है? तो समस्तीपुर बिहार। जो मदन जी हैं वो बहुत ही उनको समस्त ज्ञान था। क्या था? समस्त ज्ञान था, इसीलिए वो समस्तीपुर में जन्म लिए थे, है ना? तो इसीलिए स्मरण रखिएगा कि 22 साल के मदन वात्सायन हैं और 34 साल के प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं। अब हम आगे देखेंगे विजय। विजय देव नारायण शाही जी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विजय से विजय देव नारायण शाही जी, ये 24 साल के व्यक्ति हैं। कितने साल के हैं? 24 साल के। अर्थात कि 1924 में जन्म हुआ है और 1982 में मृत्यु हो गई। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और अब आगे देखेंगे तो कुंवर नारायण, ये 27 साल के हैं लेकिन अभी तक ये कुंवारे ही हैं। कुंवर नारायण ऐसे स्मरण रखेंगे, 27 साल के हो गए हैं लेकिन अभी तक ये कुंवारे हैं। तो 27 साल के हैं, 1927 में जन्म हुआ है कुंवर नारायण का। और मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु का इसमें थोड़ी समस्या हो गई। इसमें मृत्यु का जो है समय जो है ना वो बिल्कुल ही अनुचित है। 1917 में मृत्यु उनकी नहीं हुई है। तो कुंवर नारायण का जन्म जो है 1927 है और मृत्यु इसमें अनुचित है, तो इसको आप लोग स्मरण नहीं रखिएगा। 1917 में इनकी मृत्यु नहीं हुई है। और जन्म स्थान कहाँ है? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में। अब हम आगे देखते हैं तो सबसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, है ना? सबसे क्या हो जाएंगे? सबके, सबके से हो जाएंगे सबसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। इनका जन्म भी 1927 ईस्वी में हुआ है और मृत्यु इनकी 1983 ईस्वी में हुई है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो बस्ती उत्तर प्रदेश में। और अब हम आगे देखेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये सर्वेश्वर दयाल हैं, दयालु व्यक्ति हैं इसीलिए बस्ती में बसते हैं। ठीक है, दयालु व्यक्ति हैं इसीलिए बस्ती में बसते हैं। ये भी 27 साल के हैं और 27 साल के हुए तभी इनके अंदर अंदर जो है दया आ गई। तो ये बस्ती उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। अब आते हैं के से हो जाएंगे केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह का जन्म जो है बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनका समय जो है 1934 से 2018 ईस्वी तक। 34 में जन्म हुआ है, अर्थात केदारनाथ सिंह कितने साल के हैं? तो 34 साल के हैं। और मृत्यु कब हो गई? तो 2018 में। 2018 में इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म स्थान का क्या है? तो बलिया, है ना? केदारनाथ सिंह जो है वो बलिया में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बलिया में। तो अब हम आगे देखेंगे कीर्ति से कीर्ति चौधरी। कीर्ति से क्या होगा? कीर्ति चौधरी। इनका जन्म भी 1 जनवरी 1934 ईस्वी को हुआ है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है? उन्नाव उत्तर प्रदेश में। ये ध्यान रखेंगे कि ये भी नईमपुर की हैं और जो प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी हैं वो भी नईमपुर के हैं। और इन लोगों का समय भी एक ही है, 1934। 34 साल की कीर्ति चौधरी भी है और 34 साल के और कौन है? तो 34 साल के प्रयाग नारायण त्रिपाठी जी भी हैं। तो इसे आप विस्मृत नहीं होइएगा। और एक बार हम तीसरे तार सप्तक के ट्रिक को पुनः देख लेंगे। पीएम विजय कुंवर हैं, सबके कीर्ति चाही। पीएम विजय कुंवर हैं, सबके कीर्ति चाही। तो इसको हम एक एक करके हमने देख लिया और बड़े ही सरलता से इसको हमने देखा और स्मरण भी हो गया होगा आप लोगों को, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब हम आगे देखेंगे चतुर्थ तार सप्तक को। चतुर्थ तार सप्तक के अंतर्गत आने वाले सभी कवियों को, जो तार तार सप्तक में 7 कवि हैं चौथे तार सप्तक में, उनको देखेंगे। इसका जो है यह इसका जो प्रकाशन है या इसका ईस्वी जो है, इसकी ईस्वी क्या है? 1979। 1979 है। ट्रिक देखेंगे तो क्या है? ट्रिक है
अवधीश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। अवधीश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। तो इस प्रकार हम चतुर्थ तार सप्तक के कवियों को देख सकते हैं। पुनः देखेंगे। अवधेश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। तो यहाँ अवधेश से हो जाएंगे अवधेश कुमार जी। कौन हो जाएगा? अवधेश कुमार जी। इनका जन्म जो है 1945 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड। जन्म स्थान क्या है? तो देहरादून उत्तराखंड। अब उसके बाद देखेंगे राजकुमार जी। तो राजकुमार जी जो है राजकुमार कुंभज जी हैं और इनका जन्म 1947 में हुआ है। कब हुआ है? 1947 में। जो राजकुमार कुंभज जी हैं इनका जन्म 1947 में हुआ है। और कहाँ हुआ है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर मध्य प्रदेश में 1947 में हुआ है राजकुमार कुंभज जी का जन्म। तो ये मित्रों यह ध्यान रखेंगे कि जो अवधेश जी हैं ये 45 साल के हैं और राजकुमार कुंभज जी जो हैं वो 47 साल के हैं। अब आते हैं स्वदेश। तो स्वदेश से स्वदेश भारती हो जाएंगे। स्वदेश भारती का जन्म कब हुआ है? तो 1939 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो प्रतापगढ़ में। ये स्वदेश भारती जी बड़े ही प्रतापी व्यक्ति थे, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए इनका जन्म कहाँ हुआ है? प्रतापगढ़ में। कितने साल के हैं? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अवधेश कुमार जी हैं स्वदेश भारती जी हैं। अवधेश कुमार को तो हमने स्पष्ट कर लिया है। स्वदेश भारती जी जो हैं ये जो है कितने साल के हैं? तो ये 39 साल के हैं। राजकुमार कुंभज जी कितने साल के हैं? तो 47 साल के हैं। अवधेश कुमार कितने साल के हैं? 45 साल के हैं। अब देखते हैं नंद। नंद से हो जाएंगे नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य। तो 1945 ईस्वी में नंद किशोर आचार्य जी का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? तो बीकानेर राजस्थान में। कहाँ हुआ है जन्म? तो बीकानेर राजस्थान में, है ना। तो जो ये नंद किशोर जी हैं ये राजस्थान में रहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सुमन। सुमन से सुमन राजे। सुमन राजे बहुत ही प्रसिद्ध है लेखिका। तो सुमन राजे जो है इनका जन्म कब हुआ है? तो 1938 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। श्री राम। श्री राम से हो जाएंगे श्री राम वर्मा जी। सुमन राजे जी पहले देख लेते हैं कितने साल की हैं, तब आगे श्री राम जी के यहाँ आते हैं। तो सुमन राजे जी 1938 अर्थात 38 साल की हैं और लखनऊ में रहती हैं। श्री राम वर्मा जो है ये 1935 में इनका जन्म हुआ है अर्थात 35 साल के हैं। श्री राम जी 35 साल के हैं और कहाँ रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ रहते हैं? मऊ उत्तर प्रदेश में। ये मऊ उत्तर प्रदेश के हैं। इसके बाद हम देखेंगे राजेंद्र। राजेंद्र से राजेंद्र किशोर जी। राजेंद्र किशोर जी 32 साल के हैं अर्थात 1932। 1932 में जन्म हुआ है किसका? राजेंद्र किशोर जी का। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान है भभुआ बिहार। कहाँ है? भभुआ बिहार। भभुआ बिहार में कौन जन्मे हैं? तो राजेंद्र किशोर जी। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका ट्रिक हम पुनः देख लेंगे। अवधेश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। अवधेश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। पुनः एक बार देखेंगे। अवधेश के राजकुमार स्वदेश नंद सुमन श्री राम राजेंद्र। तो इस प्रकार हमने तार सप्तक के जो 4 तार सप्तक हैं उनको हमने देखा और उसमें आने वाले जो जितने 7 कवि थे उन सभी लोगों को हमने देखा और उनके विषय में अच्छे से समझा और उनको बिल्कुल सहज तरीके से हमने स्मरण भी कर लिया। ट्रिक भी बहुत ही मजेदार है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके जन्म स्थान के साथ हमने जोड़ करके आपको बताया, तो ये आपको और भी रोचक लगेगा। और अब दोस्तों जो है अगले वीडियो में पुनः हम नए विषय का श्रवण करेंगे। और जो लोग नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं,
वो इस चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि आपको पूरे साहित्य के जितनी भी विधाएं हैं उनका बड़ा ही मज़ेदार ट्रिक आपको मिलेगा। बड़े ही सरलतम ढंग से आप तक उसको हम पहुंचाएंगे और बहुत आपको रोचकता उसमें मिलेगी। सहज ढंग से आप स्मरण कर पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आप मेरे चैनल से अधिक जोड़ें और आपके जितने मित्र बंधु हैं जो साहित्य को लेकर के अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं को आगे ला रहे हैं, तो उनके लिए यह अत्यंत उपयोगी और लाभप्रद होगी। तो आप अवश्य अपने मित्रों तक भी इन वीडियो को पहुंचाइए। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, हम प्रतीक्षा करेंगे। बाय बाय।